शर्मा ने तस्वीरें इस समय दुपेटी गांव की देख पा रहे हैं। जिलेराम शर्मा पहुंचे हैं। आप देख पा रहे हैं काफी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर उनको सुनने के लिए पहुंचे हैं। भारी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं और देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर गांववासी उनके लिए अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीर इस समय नमस्ते भारत न्यूज पर। क्योंकि आप सभी को पता है कि सरकार किसी प्रकार दोनों की बीजेपी या कांग्रेस जो भी राष्ट्रीय पार्टी है उसमें निश्चित नहीं है, लेकिन उसमें बिल्कुल अहम भूमिका रहेगी आजाद उम्मीदवार की, जिसमें आप सभी के बीच में पंडित जिलेराम शर्मा आजाद प्रत्याशी के रूप में आपसे आने वाले 5 तारीख को ये मत के लिए आपसे अपील करने आ रहे हैं। तो आप सभी से एक बार फिर निवेदन कि आने वाले 5 तारीख को पंडित जिलेराम शर्मा को अपना कीमती वोट देकर, अपना आशीर्वाद देकर, अपना प्यार देकर विजय बनाएं और इस असंध हलके का जो कार्य विकास रुका है उसको दोबारा से सुचारू रूप से पंडित जिलेराम शर्मा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दोबारा इसको प्रगति दे। पंडित जिलेराम शर्मा जिंदाबाद। सुरेंद्र राणा आपके बीच विचार रखें। धन्यवाद सेक्रेटरी साहब। मैं सुरेंद्र राणा वकील गांव अलावड़ा से राजपूत बिरादरी से जो संबंध रखता हूँ। भाइयों वैसे तो ये मेरे बड़े भाई इन्होंने जो है ना सारी बातें कह दी हैं, लेकिन मैं जो है ना आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ बहुत ही कम शब्दों में। मैं जो है 2012 से विधायक जी के साथ लगा था और इन्होंने उस टाइम मेरे को एक बात कही थी, राणा जी मैंने आपका हाथ पकड़ दिया है और मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। तो उस दिन से जो है ना विधायक जी का मैंने भी हाथ नहीं छोड़ा और इन्होंने भी छोड़ा, क्योंकि 2009 से लेकर 14 तक जो विकास कार्य असंध हलके में पंडित विधायक जी ने, पंडित जिलेराम शर्मा जी ने किए हैं वो आज तक कभी नहीं हुए। चाहे वो असंध का बाईपास बनाने की बात हो, चाहे वो मूंड में 200 केवी सब स्टेशन बिजली का स्टेशन बनाने की बात हो, चाहे वो अपना जयसिंहपुर में ITI कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे वो असम में सीवरेज की बात हो। उसके बाद 86 के 86 गाँव में जब तक जिलेराम शर्मा जी विधायक रहे कभी भी करनी और वसूलिया काम नहीं रुका। सभी गांव में जो है ना विकास कार्य पूर्ण रूप से रहे हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि उसके बाद जो है ना विधायक जी जो है ना हम दोबारा विधायक जी यहाँ विधायक नहीं बन सके। और जब ये विधायक थे तो इन्होंने जो है ना अपने कार्यकाल तक 1400 लड़के इस पूरे असंध हल्के से सरकारी नौकरियां लगा देते कि रिकॉर्ड है, मानने वाली बात है, क्योंकि मैं वकील हूँ और मेरे सारा पता है। लेकिन अब जो है बौखला गए हैं जो दुश्मन है और ये गलत वीडियो वायरल कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है विधायक जी जो है ना अब दोबारा विधायक बनने जा रहे हैं, जो इसलिए गलत प्रचार कर रहे हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे जो है ना पंडित विधायक जिलेराम शर्मा जी दोबारा ही जो है ना विधायक बनेंगे। और मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि सिर्फ अपने तक नहीं बोलना अपना है, जैसे हम वकील हैं, हमारे जो भी क्लाइंट जो भी मतलब ये कह लो कि ग्राहक आते हैं उनको समझाते हैं विधायक जी को ऐसे ऐसे काम किए वोट देने हैं, तो जो है ना आप सब समझाओ, क्योंकि आप सब जो है ना जिलेराम शर्मा है। तो अगर आप सब जिलेराम शर्मा बन के ये काम करोगे तो निश्चित ही आप सबकी जीत होगी। धन्यवाद। अब आपके बीच आपकी अपनी सरकार, आप सभी को पता है कि असंध हल्के में अगर बीजेपी बनती है तो बीजेपी का कैंडिडेट और कांग्रेस बनती है तो कांग्रेस का कैंडिडेट, अगर जिलेराम बनता है तो 36 बिरादरी का नेता, क्योंकि एक ही बात कहेंगे कौन बना, पंडित जिलेराम शर्मा आजाद उम्मीदवार। असंध की सरकार अब की बार आजाद उम्मीदवार के रूप में पंडित जिलेराम शर्मा को समर्थन दे रही है। अभी आपके बीच में आपके अपने चहेते पंडित जिलेराम शर्मा, पंडित जिलेराम शर्मा, पंडित जिलेराम शर्मा। बोलो अपने गांव के दादा खेड़ा का जयकारा लगाना। बोलो दादा खेड़ा की जय हो। बोलो हारे के सहारे की जय हो। बोलो बाबा खाटू साहब की जय हो। आदरणीय नफे सिंह जी बहनीवाल, आदरणीय बिरखाराम जी बहनीवाल, आदरणीय दिलीप सिंह जी मास्टर, आदरणीय नफे सिंह रंगा जी प्रधान, आदरणीय राजेश शर्मा जी, आदरणीय सतबीर जांगड़ा जी, आदरणीय राजेंद्र जांगड़ा जी, आदरणीय धर्मवीर जांगड़ा जी, आदरणीय बलराज जांगड़ा जी, आदरणीय रोहतास जांगड़ा जी, आदरणीय पवन शर्मा जी, आदरणीय बजिंदर रंगा जी,
आदरणीय ऋषि शर्मा जी, आदरणीय बजेंद्र शर्मा जी, देसी वाला आदरणीय संदीप देसी वाला, आदरणीय रोहतास रंगा जी, आदरणीय महावीर रंगा जी, आदरणीय सोनू रंगा जी, आदरणीय चंद्र जांगड़ा जी, आदरणीय जिलेराम रंगा जी, आदरणीय जोगिंदर रंगा जी, ऊपर ढाले इसके ऊपर कुर्सी रख ले, कुर्सी, जोगिंदर रंगा जी, बीरबान जी रंगा, सीमांत शर्मा जी हमारे एमसी हैं असम से, आप आदरणीय सुमित राणा जी अडाना से, आदरणीय सुरेंद्र राणा जी वकील अभी बोल के गए, आदरणीय देशराज पाल जी पक्का खेड़ा से जो प्रधान है, आदरणीय रामपाल पाल जी मानसा से जो प्रधान है हमारे वहाँ के, आदरणीय रोहतास सरपंच जी डीग से, आदरणीय बलबीर मान जी बड़ा से, आदरणीय सतवीर शर्मा जी, आदरणीय जयनारायण शर्मा जी फफड़ाना से, आदरणीय देवी प्रसन्न शर्मा जी फफड़ाना से, आदरणीय मास्टर भाई पाल जी, आदरणीय सुभाष सिंगला जी, और भी सभी साथी जो है हमारे साथ आए हुए हैं। सबका ये सोचो भाई नाम ले दिया और टाइम लगेगा, नहीं तो गुलाब जी, सोनू जी, सारे जो है संजीव जी, सभी जो है साथी यहाँ बैठे हैं, अनिल जी, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो आपने काफिले के रूप में वहाँ से आप ट्रैक्टरों का काफिला, मोटरसाइकिल का काफिला, गाड़ियों का काफिला उसमें लेके आए, फूल मालाओं से स्वागत किया, आपने स्वागत गीत यहाँ पे सुनवाया। इस सब के लिए मैं आपका 36 बिरादरी के भाइयों का, दुपेटी गांव के जितने भी 36 बिरादरी के भाई हैं उनको सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। भाइयों, आपको पता है कि चुनाव 5 अक्टूबर को है, अभी कुछ ही समय बाकी है, और इसके लिए यह आपको प्रेशर कुकर जो हर घर में हर माता, हर बहन और हर बेटी, हर रसोई में कुकर मिलता है, तो वो हमारी सहायता करता है कुकर, चाहे वो सब्जी बनाने में हो, चाहे चावल बनाने की बात हो, चाहे वो जो सब्जी बनाता हो, यानी माताओं बहनों की सब्जी के लिए पूरा हेल्प करता है, मिनटों में जो है तैयार कर देता है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि एक तो प्रेशर कुकर का निशान अपने घर का निशान है, सबके घर घर में है, सबको पहचान है, लेकिन फिर भी उसका प्रचार प्रसार करें, सबको समझाएं, समय कम है, तो उसका प्रेशर कुकर जिस तरह से सभी माताओं का, सभी बहनों का जो है वो सहायक है, उनका सेवक है रसोई का, मैं भी उसी तरह से आप आने वाली 5 तारीख को जो है प्रेशर कुकर का 9वें नंबर पे मशीन में जितने भी नंबर है 9वें नंबर पे अपना निशान है प्रेशर कुकर का, उसके सामने का बटन दबाएं और बटन दबाकर मुझे कामयाब करें। मेरी कामयाबी के बाद जिस तरह से प्रेशर कुकर हर घर की रसोई का सेवक है, मैं भी हर घर का, हर परिवार का सेवक बन के काम करूंगा, आपका ऐसा विश्वास दिलाता हूं। और आप सब जानते हैं कि 2009 से 2014 में आपने मुझे अपना विधायक बना था, सेवक बना था हल्के का, तो उस जब से देश आजाद हुआ, हरियाणा प्रदेश 1966 में बना था, और आज तक किसी विधायक ने 86 के 86 गांव में, असम शहर में इतने काम नहीं करवाए, और 86 के 86 गांव में बगैर पैसे मेरिट के हिसाब से इतनी नौकरियां किसी ने नहीं दी। और दूसरी बात, 86 के 86 गांव में मैं लगातार चौथा चुनाव लड़ रहा हूं, तो लगातार आप लोगों के बीच में समाज सेवा में, दुख में, सुख में, ब्याह में, शादी में, जयंती में, जन्मदिन पे, मुहूर्त पे, कबड्डी के गेम हो चाहे कोई दूसरे गेम हो, हर समय जब भी जहां मेरा कोई बुलावा होता है, आप लोगों के बीच में लगातार 15 साल से आपके बीच में हूं। तो भाई, जिस तरह से अगर किसी ने इस पे चर्चा करनी हो, विकास के बारे में, नौकरी के बारे में, वो चर्चा कर सकता है, चाहे वो मंदिर में करे, चाहे वो गूगल पे देखे, चाहे हरियाणा गवर्नमेंट की साइट पे देखे कि कितना विकास हुआ है। तो इतना विकास आज तक नहीं हुआ, और उसके मेरे बनने के 10 साल के बाद तो यहाँ पे कोई विकास नाम की चीज नहीं है, और किसी तरह का ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया कि भाई कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया हो। जिस तरह से हमने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया शहर में, बाईपास बनवाया,
भाई मंडी जो है चौड़ी करी, एडिट करी, 38 किले एक्वायर करके, और भाई इसका जो है कॉलेज बनाया, ITI बनाई शिक्षा क्षेत्र में, 220 kV का मूंड में बिजली घर बना, समस्या जड़ से हमने दूर कर दी। 33 kV के बिजली घर बनाए, 700 स्कूलों में कमरे बनाए, और जो है 170 किलोमीटर की सड़कें चौड़ी बनाई, 160 किलोमीटर की सड़कें नहीं बनाई। एक आपके गांव की बनी है धनौली से और डबेडी। तो यानी कहने का यह है कि मैं 70 साल का अपना कोई MLA हमारे से बहस करे कि जहां मर्जी करे, धार्मिक स्थान पे, पंचायती स्थान पे और कहीं कानूनी जगह कहीं भी करे, तो विकास कार्यों की कोई हमारी तरफ से कमी नहीं रही। समाज सेवा में हमेशा आपसे जुड़े रहे। तो भाई मैं ये कहूंगा कि अब जो है 10 साल आपने इनका भी काम देख लिया, उससे पहले का भी देख लिया, और 5 साल का मेरा भी काम देख लिया। मैं तो एक ही निवेदन करूंगा आपसे कि भाई आप मेरे जज हैं। अगर आप ईमानदारी से फैसला लेंगे, अगर आप पार्टी को ना देखें, आप जात पात को ना देखें, अगर सही ईमानदारी से फैसला लोगे तो आप मेरे जज हैं। जितने कैंडिडेट खड़े हैं उन सब में आपके मुंह से, आपके मन से, आपके दिल से मेरा ही नाम आएगा। मुझे उम्मीद है इस बात की कि भाई जो है जिला राम वोट का हकदार है, और उसने काम की है, उसने आपकी मजदूरी की है हल्के की, तो उसकी मजदूरी उसको दे। और वो मजदूरी भी मेरी नहीं, मैं आपके लिए ही सिर सेवा करूंगा। ये तो काम जो मैंने करवाए मैंने नहीं करे, ये काम आपने किए, क्योंकि आपने मुझे पावर दी। जैसे कोई सरपंच बनता है, कोई MLA बनता है, कोई जिला परिषद का मेंबर बनता है, कोई MP बनता है, पावर किसकी है? जनता की। जनता की वोट डलती है। मेरे को तो पिता परमात्मा ने, बाबा खाटू श्याम ने ये आशीर्वाद दिया कि मैंने उसका सदुपयोग किया, मैंने दुरुपयोग नहीं किया, जनता के ऊपर किया। काम आपने किए, पावर आपने दी। 10 साल से मेरे पास पावर नहीं है, मैं क्या काम कर सकता हूँ? और तो मैं समाज सेवा ही कर सकता हूँ, वो कर रहे हैं आपकी। तो मतलब ये काम आपका ही है, आपका ही श्रेय है। आगे फिर मुझे पावर दो। जिस तरह से 2009 से 2014 में आपके विकास कार्य हुए, उसी तरह से विकास कार्यों की जड़ी लगेगी, उसी तरह से रौनक आएगी। तो 36 बिरादरी को हम साथ लेके चलेंगे, 36 बिरादरी को साथ लेकर के चले हैं। जिस तरह से अब बीजेपी के राज में कितना बड़ा धोखा किया उन्होंने, हमारे से लोकसभा का MP बनवा गए और समय पे आकर धक्का दे के जो है ना चले गए। लेकिन संघ की जनता का मैं शुक्र अदा करता हूं कि इन्होंने जो, मैं तो कह भी रहा कोई और साथी खड़ा होना चाहता हो तो भाई और खड़ा हो, लेकिन आप सब ने दोबारा से मेरा नाम लिया और आजाद उम्मीदवार 36 बिरादरी ने खड़ा किया। तो भाई इनका, बीजेपी का जो इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, इसका आने वाली 5 तारीख को वोट की चोट से प्रेशर कुकर के सामने का बटन दबा करके और इनका जो है, इनको जो सबक सिखाओ बीजेपी पार्टी को। और इसी तरह से आपके कामों की आगे के काम क्या करेंगे? एक तो सबसे पहले संघ को जिला बनाएंगे। दूसरा, हमारे यहाँ किसान और मजदूर, कोई ज्यादा बड़ी जोत का किसान भी नहीं है, 5 एकड़ से ऊपर कोई किसान नहीं है, और गरीब आदमी है मजदूर, उसके पास कोई दिहाड़ी के लिए, रोजगार के लिए कोई जगह नहीं है। तो मेरा सबसे प्राथमिकता होगी, आप मुझे विधायक बनाओ। जो भी पार्टी ये शर्त मंजूर करेगी जिला बनाने की और यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगवाने की, जिससे हमारे बच्चों को रोजगार मिले, हमारे जो है गरीबों को, जो है अनपढ़ों को भी जो है रोजगार मिले, पढ़े लिखों को भी रोजगार मिले, और सबके मुंह पे खुशहाली हो, हमें बाहर ना जाना पड़े। कोई एजेंट पे फंस जाता है, कोई मौत होके आती है वहां से, ये सारा बेरोजगारी का कारण है। मेरा सबसे ज्यादा, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे जो है वो फैक्ट्रियों की बात हो, सबसे ज्यादा बेरोजगारी पर फोकस रहेगा। क्योंकि युवा इस देश की कोई भी काम हो, कोई भी चीज हो, अगर युवा मायूस हो गया तो सारा देश मायूस हो गया, सारा परिवार मायूस हो जाता है। इसलिए युवाओं को हमें हौसला देने के लिए उनको रोजगार देना बड़ा जरूरी है। एक तो ये है। तीसरा, जैसे ये अपना गरीब आदमी है, 10 साल से वो चक्कर काट रहे हैं कि तेरी कॉलोनी मंजूर होगी, कॉलोनी मंजूर होने के बाद वो जो कह देते हैं भी आपकी कमजोर होगी, कॉलोनी मंजूर हुई, वही ये मकान घेर ले और जो तेरा चेक आएगा, फोटो उतारनी है, उसके मकान गिरवा दिया कच्चा पक्का जो था। उसके बाद जो है 1.5 साल तक सर्दी भी आ गई, गर्मी भी आ गई, जो है बारिश भी आ गई, उसमें जो है उसका मकान नहीं बना। वो फिर जो है बेचारा गरीबी में कहीं ब्याज से, कहीं इधर से उधर से जो है उसने लेंटर डलवा लिया उस पर।
बाद में जब वो गया उसके बाद अफसरों के पास या सरपंच के पास कहा कि भाई हमारा मकान के पैसे आए हैं, कहने लगे भाई तुमने तो लेंटर करवा लिया। उसको जो है ना किस तरह कितनी बुरी तरह से उसका जो है उसको प्रताड़ित किया गरीब आदमी को। तो इनके कागज ही नहीं पूरे हो रहे, तो बीजेपी की सरकार में कागज ही नहीं पूरे होते इनके। तो इसलिए बीजेपी के जो ये भाई है, गरीब भाई है हमारे, 36 बरादरी का कोई भी हो, मैं आपको आश्वासन देता हूं भाई आप मुझे विधायक बनाओ, चाहे आपका राशन कार्ड की बात हो, चाहे आपकी कॉलोनी की बात हो, चाहे फैमिली आईडी की बात हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, चाहे कोई और भी समस्या हो 36 बरादरी की। जैसे ये चौपाल है, ऐसी ऐसी चौपाल में जितनी 3-4 जो भी चौपाल होंगी पाने वाली, सब में अफसरों को साथ लेकर मैं खुद आऊंगा और 1 महीने में सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूं आपको। आपको पहले ये पता भी है कि मैंने जो ग्रांट की यहाँ पर वो ग्रांट आई, जिस चीज की जुबान करी वो जुबान पूरी परमात्मा ने करवाई। आगे भी हम आप सबका 36 बिरादरी का जो है भला करेंगे, चाहे वो किसी तरह के भी कोई आपकी समस्या, आपके गांव की सारी समस्याओं को दूर करेंगे। भाई मैं यही एक बार दोबारा फिर कहूंगा आपसे कि भाई आप जैसे अब ये बुखड़ा गए हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग बुखड़ा गए। बताओ राहुल गांधी का यहाँ क्या मतलब आने का? या तो करनाल में आए और जो है ना इधर से जो बीजेपी के कितने बड़े नेता जो है, कभी भजन लाल शर्मा, कभी योगी आदित्यनाथ, कभी कोई यहाँ आ रहे हैं। इन्होंने को पता लग गया कि असंध की जनता ने मूड बना लिया है प्रेशर कुकर के निशान का बटन दबाने का, इसलिए ये बुखड़ा चुके हैं। और ये अब की बार जो है इनको आप 5 तारीख को बटन दबाएंगे, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा और राहुल गांधी को और जो है खट्टर साहब को, इनको सबको जो है ना असंध की जनता दिखाई देगी सपने में कि असंध की जनता ने क्या हाल किया इनका। ये इतने बड़े बड़े नेता छोटे से जो है एक विधानसभा क्षेत्र में जो आ रहे हैं, इनको शेड ही इनके पास कि आजाद उम्मीदवार जो है आगे जो जाएगा। मेरे खिलाफ भी बीजेपी के पता नहीं किस साथी ने या कोई बड़ी जो बड़े दल है उन्होंने एक फेक वो किया है कि भाई इन्होंने तो योगेंद्र राणा को समर्थन दे दिया। अरे भाई मर सकते हैं, मिट सकते हैं, लेकिन ऐसा घटिया काम नहीं कर सकते हम जो किसी को समर्थन देंगे। तो ये इन बातों में मत आना। इसके बाद ये और भी चलाएंगे, और भी चला के चलाएंगे और बड़े बड़े नेता भी लेके आएंगे। हर घर में एक एमपी एक एमएलए आएगा, ऐसा ये हाल करेंगे। गांव तो जरूर आएगा इनका, लेकिन किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी से मिल सकता है कोई? अब वो आगे चला गया, कोई मिल सकता है क्या दोबारा? इतनी सिक्योरिटी है, सब कुछ है, एमएलए मंत्री मिनिस्टर तो मिल नहीं सकते, मुख्यमंत्री नहीं मिल सकते। भाई इससे जो है ना भजन लाल शर्मा आए थे, उनसे मिल सकता है कोई? राजस्थान में वो अपना काम करवाए, अपने लोगों का ही काम करवा दे। तो ये तो सिर्फ एक दिन के लिए है। हमने 24 घंटे रहना, आपने ये देखना है कि हमारा किस उम्मीदवार में भला है, कौन आदमी जो है करेगा। मेरे से अभी ये पूछ रहे थे प्रेस वाले भाई कि जी उनके तो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, केजरीवाल आ रहा है, उधर से जो है ना राहुल आया था, मायावती जी आ रही है, और उधर से ये अपना बीजेपी के बड़े बड़े नेता और आ रहे हैं। तो आपका कौन है स्टार प्रचारक? स्टार का मतलब वही मुख्य बड़ा आदमी, बड़ा नेता आपके पास कौन है? मैं कहूँ उनसे बड़े स्टार प्रचारक यह संघ की जनता है, जो मेरा जो स्टार प्रचारक के रूप में सभी माताएं, बहनें और बच्चे, बूढ़े सब लगे हुए हैं। इनसे बड़ा स्टार प्रचारक नहीं। वो तो 15 मिनट का भाषण देके चले गए, और आप मेरे स्टार प्रचारक 24 घंटे लग रहे, रात को भी दिन को भी 12-12 बजे तक जो है वोट मांगते हैं। तो इसलिए जो है उनकी कोई परवाह ना करें। इसके अलावा नेता तो आएंगे, इनके जो है ना बीजेपी वाले या कोई दूसरे साथी आपको जो है नोट भी देने आएंगे। भाई मैं तो ये कहूंगा कि मैंने ना तो नोट लिए, ना नोट कमाए, और असंध की जनता का भी मैं धन्यवाद करता हूं। ये चौपाल है, मंदिर की जगह है, मैंने 3 चुनाव लड़ लिए, चौथा चुनाव लड़ रहा हूं। मेरे से एक भी वोटर ने, चाहे बेचारा कितना ही गरीब था, चाहे उसके घर में खाने के एक टाइम के दाने नहीं है, और चाहे कितना ही अमीर था, किसी ने जो है ना 1 रुपए की मेरी शराब नहीं पी, 1 रुपया मेरे से लिया नहीं। आप मेरे से भी 100 गुना ईमानदार आदमी हो, असंध की जनता जो है, और 36 बरादरी के भाई। तो ये जो है नोट रहे, नोट भी बांटेंगे, तो तरह तरह के लालच देंगे। इन्होंने इज्जत और बेइज्जती का सवाल बनाया हुआ है, तो आप उसके लिए नोट ले लेना, इनको शर्म नहीं करना उसकी। दे भाई, और दे, थोड़े हैं और दे दे, लेकिन भाई एक बात की था ना, मेरी कसम है, नोट जरूर ले लियो, वोट मेरी देगी।
क्योंकि आपको पता है कि हल्के का विकास हम करेंगे, नहीं तो ये फिर कई गुना कमाएंगे हल्के को बेचेंगे। इन्होंने जो है ना व्यापारी को छोड़ा नहीं, इन्होंने कर्मचारी को छोड़ा नहीं, इन्होंने सरपंचों को छोड़ा नहीं। इतना प्रेशर देके जो है ये राज कर रहे हैं, तो इनसे बचें। और एक बात और है, अभी महिपाल जी कह रहे थे कि बीजेपी का मान लिया विधायक बन गया और सरकार कांग्रेस की आ गई तो वो गोगी की तरह का होगा, मेरी तो चलती नहीं, मेरे पास तो पैसा नहीं। जबकि 30-35 करोड़ रुपया उसके पास आया है और उसके बाद भी क्या मेरा विकास का वो मेरी चलती नहीं। और दूसरी बात एक और क्या भाई, पहले अपना पेट भरना, पहले तो अपना घर भराएंगे, फिर जो है अपने रिश्तेदारों का घर भराएंगे। बताओ जनता क्या करेंगे वो लोग। दूसरा, बीजेपी की सरकार बन गई, कांग्रेस का बैठा रहेगा, कांग्रेस की बन गई बीजेपी का। अपना तो जो है ना खुला रास्ता है, किसी की सरकार बनो, सीधा राज में हिस्सा आपका सीधा जो है ना राज में हिस्सा होगा। तो भाई क्यों नहीं हम राज का फायदा उठाएं, क्यों नहीं हम ऐसा वो करें। सारी पार्टियां जो है मतलब कि हमारा राज में हिस्सा भी देंगी और जो भी जिसका राज आएगा और वो जो है ना हमारा आपका सम्मान भी करेंगी, आपको सम्मान रूप से लेकर के जाएंगी। और हम उस पार्टी को ही समर्थन देंगे जो पार्टी बुढ़ों की 6,000 पेंशन बनाएगी और भाई जो है मतलब कि जितनी ये फैमिली आईडी वगैरह ये बताइए इनका काम करेगी, या संघ को जिला बनाएंगे और जो है या फैक्ट्रियां लगाएंगे, उस आदमी को हम समर्थन देंगे। आप समझते हैं कि किसको क्या समर्थन देना है। भाई कांग्रेस के विधायक के बारे में आपको पता है, बीजेपी का विधायक नौ जो प्रत्याशी जो खड़े हैं तो उसके बारे में आप सब जानते हैं कि उसने 6-7 साल से जो है बीजेपी की सरकार है और वो मुख्यमंत्री के साथ गाड़ी में बैठता है, चाहे सैनी साहब है चाहे वो दूसरे खट्टर साहब है। बताओ आपके गांव में कभी एक दिन आया कि दुख सुख में, सही बताइयो। आपके गांव में कोई ग्रांट दी है तो अगर उसने चुनाव लड़ना था उसकी तो बड़ा मौका था उसके पास, तो इतने काम करवा देता कि जो है दुनिया देखती रहती, लेकिन उसने कोई काम नहीं कहीं भी करवाया। वो काम के लिए, समाज सेवा के लिए नहीं है, वो अपने व्यापार के लिए, अपना नाम चमकाने के लिए है। इसलिए इन सब से बचे। और आपका भाई, आपका बेटा, आपके परिवार का सदस्य केवल और केवल जिलेराम है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भाई जिसका मन करे, जिसका मन ना करे ना वो ना करियो झूठा। सपाट भी है और जो सारा जो है झूठा किसी का हाथ उठाना ठीक नहीं है। जिसका मन करे वो दोनों हाथ उठाकर ये कहे हम सब जिलेराम हैं, हम सब जिलेराम हैं, हम ये चुनाव खुद लड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपसे ये भाई एक हाथ में तो माइक है, ये सोचो हाथ उठाकर मैं भी कहता हूँ कि भाई मैं ईमानदारी से 36 बिरादरी की जो है हर परिवार की जो भी मेरे बस की बात होगी, जो ईमानदारी के साथ काम करूंगा, आपका 36 बिरादरी का ईमानदारी से काम करेंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। और भाई यहाँ 36 बिरादरी के भाई है, बाकी हमारे जो चौधरी है, चाहे बहनीवाल है, चाहे जो है मलिक है, उनसे मेरा निवेदन है, देखो श्राद्ध लगे हुए हैं और श्राद्ध में जो है ना वो हमारे जो जजमान है हम उनके पुरोहित हैं, तो भाई ऐसा मौका नहीं मिलेगा दान करने का। तो मत का दान आपने करना है। तो सारे चौधरियों से मेरी अपील, हाथ जोड़ करके आपका गवांडी हो, सारा आपका परिवार का हो और आपका पुरोहित हो, आप सब मिल करके एक वोट तो देनी है भाई, मेरी दे दो था, फलेगा फूलेगा, सारा काम बढ़िया होगा। वैसे भी हम तो आशीर्वाद देते हैं भाई भगवान आपकी तरक्की करे, खेती में, किसानी में, मजदूरी में, सबकी 36 बिरादरी की। तो मेरा सभी से अपील है 36 बिरादरी के भाइयों सा, एक वोट, और जो बाहर गई हुई है उसको बुलवाए अपने अपने जो है, क्योंकि वोटें बहुत बाहर गई हुई हैं, उनको फोन करें, उनका जो भी अपना वो है लाने का ले जाने का, आप अपना सारे साथी मिलकर वो करें, कमेटी बनाए एक बूथ वाइज, और उसमें एजेंट भी दो, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर एजेंटों की लिस्ट जानी है। एजेंट भी बूथ वाइज बढ़ा कर दे जो मेन सीनियर साथी है, और सारा ये काम आप संभालेंगे। चुनाव आपके भरोसे है और पहले भी डिपेटी गांव ने हमारा हमेशा मान सम्मान किया है 3 के 3 चुनाव में, आगे भी मुझे उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा वोट जो है हमें मिलेंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और खासकर माताओं का, बहनों का, उनका धन्यवाद करता हूँ हाथ जोड़ करके कि भाई माता बहन आप भी वोट मांगे और पड़ोस में जो है ना प्रेशर कुकर का निशान समझाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
पंडित दिलराम शर्मा जिंदाबाद, पंडित दिलराम शर्मा जिंदाबाद।